हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विच इज़ सुपर टीच। दोस्तों, आज इस वीडियो में जिस वैकेंसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, तो सबसे पहले तो उसके आवेदन की अंतिम तिथि देख लें। तो अंतिम तिथि है 18 अक्टूबर और उससे संबंधित जो भी इन्फॉर्मेशन एक अभ्यर्थियों को जाननी ज़रूरी है वो हम सब इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो ये वैकेंसी निकाली गई है उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा। क्या है पद, किन किन पदों पर भर्ती की जानी है, क्या है शैक्षणिक योग्यता और सारी इन्फॉर्मेशन इसमें हम देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन 25 सितंबर को ही अपलोड कर दी गई है इसके ऑफिशियल वेबसाइट जो कि www.sssc.uk.gov.in पर। दोस्तों, ये वैकेंसी उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा समूह ग सीधी भर्ती के माध्यम से विभिन्न विभागों के तकनीकी संवर्ग के रिक्त पदों के लिए निकाली गई है, जिसमें विज्ञापन जारी किया गया 25 सितंबर को। आवेदन की प्रारंभिक तिथि है 28 सितंबर, मतलब 28 सितंबर से आवेदन किए जा रहे हैं और अंतिम तिथि रखी गई है 18 अक्टूबर। तो आवेदन की अंतिम तिथि है 18 अक्टूबर। जो भी अभ्यर्थी इसमें एलिजिबल हो तो 18 अक्टूबर से पहले आवेदन कर लें। साथ ही आवेदन पत्र में संशोधन की तिथि रखी गई है 21 अक्टूबर से 24 अक्टूबर। जैसे आप आवेदन करते हैं, आवेदन करते वक्त मान लीजिए आपके किसी डॉक्यूमेंट में कोई गलत एंट्री हो गई, कोई भी नेम गलत हो गया, कुछ भी अगर पूरे आवेदन में किसी भी तरह की गलती हो जाती है तो उसमें सुधार की तिथि अलग से तय कर दी गई है कि 21 से 24 तक आप उसमें सुधार कर सकते हैं। लिखित परीक्षा की अंतिम तिथि है 25 नवंबर 2024। तो परीक्षा की तिथि भी पहले से ही जारी कर दी गई है जो है 25 नवंबर 2024। अब ये जो समूह ग की भर्ती है वो किन किन पदों के लिए है, किन पदों में कितने पोस्ट जारी किए गए हैं, मतलब कितने रिक्त पद हैं, वो सारी चीज़ें और कुल कितने पदों पर ये भर्ती की जानी है। तो कुल देखा जाए तो कुल 196 पदों पर ये भर्ती की जाएगी। 196 पोस्ट है, जिसमें 140 पोस्ट हैं समूह ग के। टेक्नीशियन ग्रेड 2 के रिक्त पद 21 हैं। टेक्नीशियन ग्रेड 2 यांत्रिक के लिए 9 पद हैं। नलकूप मिस्त्री के रिक्त 16 पद हैं। प्लम्बर के लिए 1 पद, मेंटेनेंस सहायक के 1 पद, इलेक्ट्रिशियन के लिए 1 पद, यहीं इंस्ट्रूमेंट रिपेयर के लिए 3 पद निकाले गए हैं। अनुरेखक और ट्रेसर की बात करें तो 3 पद इनके लिए है। फिर बेंत कला प्रशिक्षक के 1 पद। कुल मिला के 196 पदों पर ये भर्ती की जानी है। और इसमें आवेदन का जो मोड रहेगा वो ऑनलाइन है, जिसे आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से 18 अक्टूबर 2024 तक आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों, अभ्यर्थी के चयन हेतु आयोग द्वारा वस्तुनिष्ठ प्रकार की ऑफलाइन अथवा ऑनलाइन मोड में प्रतियोगी परीक्षा आयोजित कराई जाएगी। साथ ही जो प्रतियोगी परीक्षा के लिए परीक्षा तिथि दी गई है वो अभी अंतिम है, उसमें संशोधित की जा सकती है, मतलब परीक्षा पहले भी की जा सकती है और बाद में भी। तो इसकी सूचना आपको इसी वेबसाइट के थ्रू अपडेट की जाएगी, या फिर इसकी सूचना आपने जो मोबाइल नंबर उसमें ऐड किया होगा उसमें ईमेल या एसएमएस के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएगी। अब हम देखेंगे शैक्षणिक योग्यता। पदों का विवरण देख लिए हैं, कितने पद, कौन कौन से विभाग किसे निकाले गए हैं, कितने ट्रेड्स के कितने पोस्ट हैं, वो सारी चीज़ें। अब यहाँ पे शैक्षणिक योग्यता से पहले देखें कि इसमें संवर्गवार पदों की संख्या क्या है। तो ये स्क्रीन पे शो हो रहा है। कुल पद 140 जो प्रारूप कार्य के हैं उनके लिए ये पद डिसाइड किए गए हैं कि आरक्षित वर्ग के लिए इतना, आरक्षित वर्ग के लिए इतना। तो ये आप देख लेंगे। और इनका जो वेतन रहेगा वो रहेगा 35,400 रुपये से
1,12,400 रुपये, मतलब स्टार्टिंग सैलरी 35,400 रहेगी। वहीं आयु सीमा की बात करें तो 21 से 42 वर्ष रखा गया है। किस पोस्ट के लिए? प्रारूपकार के लिए। पद का स्वरूप अराजपत्रित, स्थायी या अंशदायी पेंशन युक्त है। शैक्षणिक योग्यता अनिवार्य अर्हता की बात करें तो प्रारूपकार के पद पर सीधी भर्ती हेतु अभ्यर्थी को किन किन योग्यताओं को पूरा करना होगा? तो पहला है राज्य प्राविधिक शिक्षा परिषद उत्तराखंड द्वारा दिया गया सिविल इंजीनियरिंग में 3 वर्षीय डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। दूसरा, सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अन्य संस्थान द्वारा दिया गया सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा। तीसरा, राज्य प्राविधिक शिक्षा परिषद उत्तराखंड द्वारा दिया गया नक्शा नवीशी में प्रमाण पत्र। चौथा, रुड़की विश्वविद्यालय द्वारा दिया गया नक्शा नवीशी का प्रमाण पत्र। पांचवा, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय द्वारा दिया गया नक्शा नवीशी में 3 वर्षीय प्रमाण पत्र। और छठवां, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय द्वारा दिया गया 2.5 वर्षीय प्रमाण पत्र। सातवां है श्रम विभाग द्वारा संचालित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं के प्रशिक्षणार्थियों को श्रम मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय सेवायोजन परिषद भारत सरकार द्वारा प्रदत्त नक्शा नवीसी का प्रमाण पत्र। फिर अधिमान अर्हताओं की बात करें तो ऐसे अभ्यर्थी की सेवा में अधिमान दिया जाएगा जो प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो या भूतपूर्व सैनिक हो। दूसरा, राष्ट्रीय कैडेट कोड का बी प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो। वहीं अब दूसरा पद है टेक्नीशियन ग्रेड 2 विद्युत के लिए। तो इनके लिए क्या शैक्षणिक योग्यता है? बाकी इससे पहले ये जो स्क्रीन में आपको शो हो रहा है ये है संवर्गवार पदों की संख्या, आरक्षित वर्ग के अनारक्षित वर्ग की कितने कितने पद हैं, क्या कैसे, वो सारी चीज़ें। वेतन इसमें देखिए तो इसमें वेतन दिया जाएगा 27,200 से 86,100, मतलब स्टार्टिंग सैलरी 27,200 रहेगी। आयु सीमा 18 से 42 वर्ष है और पद का जो स्वरूप है वो अराजपत्रित या स्थायी या अंशदायी पेंशन युक्त है। वहीं शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो पहला है कि मान्यता प्राप्त बोर्ड से हाई स्कूल विज्ञान एवं गणित विषय के साथ या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण हो तथा इलेक्ट्रीशियन अथवा इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड में अखिल भारतीय या राज्य व्यावसायिक प्रमाण पत्र एवं 2 वर्ष का कार्य का अनुभव। दूसरा, अधिमानी अर्हता की बात करें तो इसमें अन्य बातों के समान होने पर ऐसे अभ्यर्थी को सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जाएगा जिन्होंने प्रादेशिक सेना में कम से कम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो या नेशनल कैडेट कोड का बी प्रमाण पत्र अथवा सी प्रमाण पत्र प्राप्त हो। तो ये शैक्षणिक योग्यता और अर्हता किसके लिए थी? टेक्नीशियन विद्युत वालों के लिए। फिर है टेक्नीशियन ग्रेड 2 यांत्रिक वालों के लिए। तो ये रही स्क्रीन पे सारे पोस्ट किन वर्ग के लिए कितना है। वेतन 27,200 स्टार्टिंग, अधिकतम 86,100। वहीं आयु सीमा की बात करें तो 18 वर्ष से 42 वर्ष होनी चाहिए। यदि आपकी उम्र 18 से 42 है तो ही आप आवेदन कर सकते हैं किसमें? टेक्नीशियन ग्रेड 2 यांत्रिक के लिए। फिर अर्हता, इसमें भी अर्हता जो है वो मान्यता प्राप्त बोर्ड से आपका हाई स्कूल कंप्लीट होना चाहिए विज्ञान या गणित विषय के साथ। फिर फिटर ट्रेड में आपने अखिल भारतीय राज्य व्यावसायिक प्रमाण पत्र एवं संबंधित कार्य का 2 वर्ष का आपके पास अनुभव हो तो आप आवेदन कर सकते हैं। बाकी की जो शर्तें हैं अधिमान्य अर्हता वो सेम है किसकी तरह? आपके जिससे पहले जो हमने पोस्ट देखा टेक्नीशियन ग्रेड 2 विद्युत वालों की तरह। फिर है अगला पद नलकूप मिस्त्री का। ये रहा स्क्रीन पर जो शो हो रहा है, ये इनके संवर्गवार पदों की संख्या। वेतनमान इसमें रहेगा 25,500 रुपये स्टार्टिंग और 81,100 अधिकतम सैलरी। 18 से 42 उम्र इसमें भी रखी गई है। शैक्षणिक योग्यता आपके पास हाई स्कूल हो तथा ITI के साथ साथ 5 वर्ष का अनुभव इसमें मांगा गया है। वहीं अधिमानी अर्हता की बात करें तो कम से कम 2 वर्ष का अवधि का आपने सेवा की हो प्रादेशिक सेना में। दूसरा, नेशनल कैडेट कोड का बी प्रमाण पत्र और सी प्रमाण पत्र प्राप्त हो। तीसरा, स्नातक या स्नातकोत्तर डिग्री आपके पास हो। फिर प्लम्बर के लिए ये रहा संवर्गवार पदों की संख्या। वेतनमान प्लम्बर का रहेगा 19,900 स्टार्टिंग, 63,200 अधिकतम। वहीं आयु सीमा 18 से 42 इसमें भी है। योग्यता हाई स्कूल क्वालिफाई हो आप या उसके समकक्ष कोई परीक्षा उत्तीर्ण की हो। दूसरा, प्लम्बर ट्रेड में आपका प्रमाण पत्र हो। तीसरा, 2 वर्ष का कार्य अनुभव हो तो आप इसमें आवेदन करते हैं। अधिमानी अर्हता इससे पहले जो देखें उसी की तरह है कि कम से कम 2 वर्ष अवधि कर आपने प्रादेशिक सेना में सेवा दी हो और इस राष्ट्रीय कैडेट कोड का बी या सी प्रमाण पत्र
प्राप्त किया हो। वहीं मेंटेनेंस सहायक की बात करें तो मेंटेनेंस सहायक का ये रहा स्क्रीन पर जो शो हो रहा है। संवर्गवार पदों की संख्या, वेतनमान 19,900 स्टार्टिंग, 63,200 अधिकतम। वहीं आयु सीमा 21 से 42 वर्ष और अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता है उत्तराखंड की इंटरमीडिएट परीक्षा पास की हो आपने या उसके समकक्ष कोई परीक्षा। दूसरा, इलेक्ट्रिकल अथवा मैकेनिकल में 2 वर्षीय ITI डिप्लोमा आपने कर रखी हो और कंप्यूटर अनुप्रयोगों का ज्ञान हो। अधिमान्यता, कम से कम 2 वर्ष की अवधि सेवा की हो आपने प्रादेशिक सेना में और नेशनल कैडेट कोड का मतलब NCC का B प्रमाण पत्र प्राप्त हो। फिर आते हैं इलेक्ट्रिशियन के पद के लिए क्या है सारी इन्फॉर्मेशन। तो इसमें ये है रही टोटल पद 1 है। संवर्गवार पदों की संख्या यहाँ पे दी गई है। वेतनमान 21,700 स्टार्टिंग रहेगा, 69,100 रुपये अधिकतम सैलरी। वहीं आयु जो रखी गई है वो 21 से 42 साल रखी गई है और अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता जो है वो है 3 वर्षीय सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए संबंधित ट्रेड में और हाई स्कूल के साथ साथ ITI या GITI अथवा पॉलिटेक्निक से आपने संबंधित ट्रेड में सर्टिफिकेट प्राप्त करी हो। फिर अधिमान्यता में कम से कम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो प्रादेशिक सेना में या फिर NCC का B प्रमाण पत्र आपके पास हो। अगला पद है इंस्ट्रूमेंट रिपेयर का, कुल 3 पद है इसमें। ये रहा संवर्गवार पदों की संख्या। वेतनमान 29,200 रुपये स्टार्टिंग और 92,300 अधिकतम सैलरी इसमें रहेगी। लेवल 5 की सैलरी है और 21 से 42 साल उम्र रखी गई है। वहीं अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो डिप्लोमा आपका होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन में या पोस्ट डिप्लोमा इंस्ट्रूमेंटेशन में। फिर प्रादेशिक सेना में कम से कम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो या फिर NCC का B प्रमाण पत्र आपके पास हो। वहीं अगला पद नाम है अनुरेखक या ट्रेशर, कुल पद 1 है। ये रही संवर्गवार पदों की संख्या। फिर वेतनमान 18,000 रहेगा यहाँ पे स्टार्टिंग और अधिकतम 56,900 लेवल 1 की सैलरी है। 18 से 42 साल एज रखी गई है और शैक्षणिक योग्यता है ITI डिप्लोमा धारक तथा माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तराखंड की हाई स्कूल परीक्षा या उसके समकक्ष कोई परीक्षा आपने उत्तीर्ण की हो। साथ ही ITI डिप्लोमा धारक संबंधित ट्रेड का ही मान्य होगा। फिर है अगला पद अनुरेखक ट्रेशर का, जिसमें यहाँ पे 2 पद निकाले गए हैं। 18,000 सैलरी, 56,900 अधिकतम सैलरी, 18 से 42 वर्ष आयु सीमा और शैक्षणिक योग्यता आपका ITI डिप्लोमा धारक तो माध्यमिक शिक्षा मंडल या माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तराखंड की हाई स्कूल परीक्षा या उसके समकक्ष कोई परीक्षा आपने उत्तीर्ण की हो। साथ ही ITI डिप्लोमा धारक संबंधित ट्रेड का ही मान्य होगा। फिर अगला पद बिंद कला प्रशिक्षक का, 1 पद के लिए वैकेंसी निकाली गई है। 21,700 सैलरी स्टार्टिंग, 69,100 अधिकतम सैलरी। एज लिमिट 18 से 42 साल और शैक्षणिक योग्यता जो है यहाँ पे वो है माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश या उत्तराखंड की हाई स्कूल परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष कोई परीक्षा आपने उत्तीर्ण की हो। साथ ही दूसरा, सरकारी या मान्यता प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से संबंधित व्यवसाय में प्रमाण पत्र आपके पास हो तो आप आवेदन कर सकते हैं। अब हम देखेंगे लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम और उत्तर प्रक्रिया। तो 100 अंकों का ये पेपर होगा, 100 प्रश्नों का पेपर होगा, 2 घंटे का समय दिया जाएगा। ये जो पेपर होगा ऑफलाइन लिखित प्रतियोगी परीक्षा होगी। OMR पर आपको आंसर देना होगा। OMR की 3 प्रतियाँ रहेंगी और लिखित परीक्षा की समाप्ति पर प्रत्येक अभ्यर्थी उत्तर पत्रक की मूल प्रति एवं द्वितीय प्रति अपने परीक्षा कक्ष के कक्ष निरीक्षक को अनिवार्य रूप से आपको जमा करना होगा। तो मतलब ऑफलाइन आयु की जो गणना की जाएगी वो 1 जुलाई 2024 को आधार मानकर किया जाएगा। इसके अलावा देखें कि इसमें आवेदन के लिए कौन पात्र है। तो पहला कि वो अभ्यर्थी का उत्तराखंड राज्य में स्थित किसी सेवा योजन कार्यालय में आवेदन प्राप्त
आवेदन पत्र प्राप्त की अंतिम तिथि तक पंजीकरण हुआ हो। दूसरा, उत्तराखंड राज्य का मूल निवासी या स्थायी निवास प्रमाण पत्र धारक हो। तीसरा, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह ग के सीधी भर्ती के पदों पर भर्ती हेतु आवेदन करने के लिए वही अभ्यर्थी पात्र होगा जिसने अपनी हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट अथवा इनके समकक्ष स्तर की शिक्षा उत्तराखंड राज्य में स्थित मान्यता प्राप्त संस्थानों से उत्तीर्ण की हो। इसके अलावा आवेदन हेतु पात्र और नियम दिए गए हैं जिसे आप देख सकते हैं। जैसे ये है अगला नियम, फिर है और एग्ज़ाम फीस की बात करें तो अनारक्षित वर्ग और उत्तराखंड अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए एग्ज़ाम फीस है 300 रुपये प्रति आवेदन। वहीं उत्तराखंड अनुसूचित जाति जनजाति EWS के लिए है 150 रुपये और उत्तराखंड के दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 150 रुपये और अनाथ लोगों के लिए कोई भी फीस यहाँ पे नहीं करनी होगी। और ये है आपका पूरा सिलेबस, विस्तार में दिया गया है। पूरी सिलेबस आप एक बार PDF डाउनलोड करके देख लेंगे। PDF डाउनलोड आपको करना ही होगा क्योंकि आपको टॉपिक वाइज पूरा पढ़ना होगा, तैयारी करनी होगी एग्ज़ाम की, तो सिलेबस आपके पास होना बहुत अनिवार्य है। तो आपको PDF डाउनलोड करना होगा तो आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल की लिंक दे दी गई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, देखिएगा टेलीग्राम चैनल की लिंक शो हो रही होगी, उसे क्लिक करिएगा, ज्वाइन करिएगा और वहाँ से PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही नई इन्फॉर्मेशन भी आपको वहाँ पे समय रहते मिलती रहेगी। ये सारे प्रारूप हैं जो डॉक्यूमेंट आपको लगेंगे, निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र और बाकी चीज़ें जो भी हैं, तो इस प्रारूप में वो सब होने चाहिए। तो ये रही पूरी इन्फॉर्मेशन इस वैकेंसी से संबंधित। इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई वैकेंसी संबंधी अपडेट के साथ। धन्यवाद।